अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में 12 रबीउल अव्वल शरीफ का एक ख़ास और मुजर्रब रूहानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो अपने रिज़्क़ में वुसअत चाहते हैं, अपने रिज़्क़ में ज़ियादती चाहते हैं या अच्छा रोज़गार हासिल करना चाहते हैं। उनके लिए मेरा आज का ये ख़ुसूसी वजीफ़ा है। आप ये सब ये बहन भाई ये वजीफ़ा ज़रूर करें। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के महीने की बरकत से आपके जो है वो घरों में बरकत होगी, हर चीज़ में बरकत होगी, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, खुशहालियाँ आ जाएंगी, तंगदस्तियाँ दूर हो जाएंगी। तो अपना वजीफ़ा बताऊंगी उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और उन व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करूँगी जो हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं और हमारी वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कि अब तक हमारे चैनल को चलाने में हमारा साथ दे रहे हैं। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ बहुत ही मुबारक और बाबरकत दिन है कि इस दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवागरी होते ही कुफ्र व ज़िल्मत के बादल छट गए। शाह ईरान किसरा के महल पर ज़लज़ला आया, 14 कुंगरे गिर गए। ईरान का जो आतिश कदा 1000 साल से शोला जन था वो बुझ गया। दरियाए सावा खुश्क हो गया, काबे को वजद आ गया और बुत सर के बल गिर पड़े। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। तो ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ में फ़ज़ल और रहमत बनकर तशरीफ़ लाए और यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत के नज़ूल का दिन खुशी और मुसर्रत का दिन है। तो इस दिन कसरत से खुशी मनानी चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए, कसरत से इबादत करनी चाहिए, दरूद पाक पढ़ना चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए। नवाफिल का तो बेहदो हिसाब अजर है और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह अकबर के रहमत खुदाबंदी पर खुशी मनाने का ख़ुद कुरान पाक भी हुक्म देता है, क्योंकि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारे लिए कोई भी रहमत नहीं है कि जिसके आने की खुशी में हम खुशियाँ मनाएं। तो अगर आप अपने मालो दौलत में से ज़्यादा ख़र्च करके कसरत के साथ सदका व खैरात करके अपने घर वालों के लिए न्याज़ वग़ैरह पका कर आप खिलाएंगे, घर में महफ़िल सजाएंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा करेंगे तो उसमें यही होगा कि जिस कदर ख़र्चा करेंगे उससे डबल आपको उसका अजर भी मिलेगा और उस कदर बरकत भी ज़्यादा होगी। 1 रुपया ख़र्च करते हैं तो उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला 10 रुपये अता फ़रमाएगा। ये नहीं, ये हमारा यकीन है कि उस आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के सिलसिले में अगर हम घर में महफ़िलें सजाते हैं तो वो रब्बे ताला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उस बंदे को क्यों नहीं अता फ़रमाएगा। तो खलूस नीयत के साथ मुनाफ़िकों की सोहबत में ना बैठते हुए महफ़िल मीलाद ज़रूर मनाएं। तो मैं जो आज आपको वजीफ़ा बता रही हूँ वो वुसअत रिज़्क़ के लिए एक नमाज है, सिर्फ़ 2 रकात की नमाज है। आपने 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह को ये नमाज़ पढ़नी है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की जैसे ही सुबह आए आपने फ़जर की नमाज के बाद ये 2 नफल अदा कर लेने हैं। तो आपके घर में वुसअत हो जाएगी, रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी। और जो भाई बहनें बेरोज़गार हैं, रोज़गार कमाना चाहते हैं, इसके अलावा जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो भी ये नफ़ल पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द उनको अच्छा रोज़गार मुहैया हो जाएगा। तो अब ये किस तरह से आपने ये 2 नफल पढ़ने हैं। आपने सबसे पहले नियत करनी है। नियत किस तरह करनी है? आपने नियत करनी है 2 रकात नमाज बराए वुसत
रिज़क कुर्बतन इलल्लाह, रिज़क कुर्बतन इलल्लाह, ये आपने इस तरह से नियत करनी है। फिर से सुन लीजिए, आपने 2 रकात नमाज बराए वुसअत रिज़्क़ कुर्बतन इलल्लाह, ये आपने नियत करनी है। उसके बाद आपने अव्वल रकात किस तरह से पढ़नी है, आपने जो है अल्हम्दुलिल्लाह के बाद एक मरतबा जब आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। दूसरी रकात में आपने अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरह फलक यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक ये 3 मरतबा, और सूरह नास यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास ये आपने 3 मरतबा अदा करनी है। फिर से सुन लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद पहली रकात में आपने 3 मरतबा सूरह कौसर, दूसरी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आपने सूरह फलक 3 मरतबा और 3 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। और नमाज आपने जब ख़त्म कर लेनी है तो जो घर में सुबह के टाइम न्याज पकी होगी, कुछ भी पका होगा, तो आपने वो सामने रख के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा और आपके वालिद के लिए दुआ मांगनी है। इसके अलावा उनके वसीले से अपने रिज़्क़ के बढ़ने की दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप को कसरत से रिज़्क़ मुहैया हो जाएगा। ये नमाज हर मोमिन पढ़ सकता है। शादीशुदा मोमिनीन के लिए बेहतर है कि मियाँ और बीवी दोनों इस नमाज को पढ़ें। तो ये था हमारा आज का वजीफ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारे साथ रहें, हमारा चैनल ज्वाइन करते रहें। इसके अलावा जिन बहनों भाइयों ने हमारे लिए हमें कमेंट किए, उनके लिए मेरी खसूसी दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेक तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी फ़रमाए, उनकी मुश्किलात परेशानियां हल फ़रमाए। इसके अलावा जिन बहनों भाइयों को कोई तंगी है, कोई परेशानी है, अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने के सदक़े उनकी तमाम तंगियाँ मसाइब दूर फरमा दे। और अगर आपको दुआ में खसूसी दुआ में हिस्सा लेना है तो अपना नाम, अपना वालदा का नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए खसूसी दुआ करवाई जाएगी। इसके अलावा जिन बहनों भाइयों ने हमें दुआ के लिए अपना नाम वगैरह कमेंट किया है, उनके लिए हमने खसूसी दुआ करवा दी है। और जिन्होंने अपने मसाइल हमसे डिस्कस किए, उनके लिए खसूसी अमल भी करवा दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला के करम से उनकी तमाम मुश्किलात परेशानियां हल हो जाएंगी। कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, अपनी पंजगाना नमाज अदा करें, आप पर अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाएगा। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।